कि भगवान की इच्छा से ही सब होता है ये यहाँ पर। उससे अगले श्लोक है, न च माम तानि कर्माणि निबंधन्ति धनंजय उदासीन वदासीनमसक्तम तेषु कर्मसु। कह रहे हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। मयि अध्यक्षेण प्रकृति सूयते चराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विप्र परिवर्तिते। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बार बार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो ये जो पूरी सृष्टि है, ये भगवान के एक शक्ति का ही एक अंश है, जो कि भगवान के निर्देशन पर ही कार्य करती है। अगर आप इस सृष्टि के अंदर सही से रहना चाहते हैं तो हमें जो अध्यक्ष हैं भगवान, अगर हम उनके आश्रित हैं और वो प्रसन्न हैं तो ये प्रकृति स्वतः ही प्रसन्न है। आपको प्रकृति को प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं है, आपको भगवान को प्रसन्न करने की आवश्यकता। भगवान प्रसन्न है तो उनकी प्रकृति अपने आप प्रसन्न है, और अगर वो प्रसन्न नहीं है तो ये प्रकृति भी प्रसन्न नहीं हो सकती। और इसीलिए ऐसा होता है कि जो भी नास्तिक लोग जब भी इस जगत के ऊपर राज करते हैं, प्रकृति जो है वो अपना रोष दिखाती है। जब भी असुर इस जगत में आ जाते हैं तो प्रकृति जो है वो बोझिल हो जाती है, वो चाहती कि इनका नाश हो, नहीं तो क्या होगा, प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, पहुंचाते हैं। आप देखो, असुर सबसे पहले क्या करते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, जानवरों को मार देते हैं, भगवान के भक्तों को मार देते हैं। उससे क्या होता है, प्रकृति जो है फिर वो सब चीज़ें देना बंद कर देती है। वैसे भी वो असुर हैं, उन्हें प्रकृति में फल आदि इत्यादि खाने की बजाय उन्हें तो मांसाहार करना है, विचार करना, वो तो इसलिए आते हैं इस जगत के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर इस श्लोक में इसी बात का वर्णन हो रहा है कि जो मनुष्य ये जानता है कि प्रकृति भगवान के अधीन है और उनकी अध्यक्षता में कार्य करती है और उनका संरक्षण प्राप्त करने का प्रयास करता है, वही व्यक्ति इस जगत में अगर वो शासन कर रहा है तो सही से शासन कर पाएगा, अगर जगत में निवास कर रहा है अपने जीवन को सही से व्यवस्थित कर पाएगा, अन्यथा नहीं कर सकता। अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मनुष्यम तनुम आश्रिता परम भावम अज्जानन्तं मम भूत महेश्वरम। लेकिन जीव जो हैं वो ये सोचते हैं कि मैं सब चीज़ें जो हैं वो मेरे हिसाब से होंगी, मैं ही करूँगा, मेरे लिए ही है, मैं इस सत्ता को भोगने के लिए आया हूँ। तो जब भी जीव ये सोचता है कि सत्ता को भोगने के लिए आया हूँ, तो तभी वो भगवान के विरुद्ध कार्य करना शुरू कर देता है। आज जगत में ये भय है कितने लोगों को कि भगवान है, वो सोचते हैं कि हम ही कंट्रोलर हैं, हम ही जिसे चाहे जब मार सकते हैं, हम जिसे चाहे जब मार सकते हैं। हम देख रहे हैं कि आज जो समय है बड़ा ख़राब चल रहा है, चारों तरफ जो है वो भय का माहौल है। लेकिन भगवान जिसे बचाना चाहते हैं वो हम आज भी देख सकते हैं कि जहाज में सारे मर गए, एक व्यक्ति बच गया बेचारा। तो जिसे बचाना है उसे भगवान कहीं से भी बचा लेते हैं, और जिनका मरना है लिखा है वो कितना भी प्रयास करें वो प्रकृति के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं। तीसरे अध्याय में श्लोक था, प्रकृति क्रियमानानि गुणा कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। ये पूरी प्रकृति जो है वो क्रियमान है और गुणों के आधार पर है। आपने जैसे कार्य किए हैं पिछले जन्मों में, उस हिसाब से आपका भाग्य बना है, और उस भाग्य के अनुसार ही आपको इस जगत के अंदर सुख सुविधाएं, परिवार, धन, आपके आसपास के लोग, आपके शारीरिक कष्ट, आपके जीवन में सुख सुविधाएं, आपके जीवन में जितने भी शुभ और अनिष्ट कार्य हो रहे हैं वो सब आपके उसी पर निर्धारित है। लेकिन हम तब भी क्या सोचते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति। हम अहंकार वाला समझते हैं, मैं कर रहा हूँ, अरे देखो मैंने इतना बढ़िया किया,
अरे देखो कितना बढ़िया किया। नहीं, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? जितना आपने पिछले जन्म में भाग्य लिखाया है उतना मिलेगा। अब वो मिल रहा है और आप उसे कह रहे देखो मैंने कितना बढ़िया किया, मुझे मिल रहा है। हाँ, मैंने कितना बढ़िया किया, मिल रहा है। कितने सारे लोग जो हैं वो दूसरे व्यक्ति को देखते हैं कि ये तो पहले पंचर लगाता था, ये तो पहले जूस बेचता था, आज अरबपति व्यक्ति है, मैं भी जूस की दुकान खोलूँगा, मैं भी पंचर वाला बनूँगा। तो क्या वो पंचर वाला और जूस वाला जो है वो सब वही बन जाएंगे क्या? नहीं बन सकते, क्योंकि उससे पहले कितने सारे लोग पंचर लगा रहे, कितने सारे लोग जो है जूस बेच रहे हैं। क्या वो सब के सब करोड़पति अरबपति बन गए क्या? नहीं बने और नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जो बना वो उसके भाग्य का था, उसका भाग्य था। समय पलटा, भाग्य उसको देने वाला था और वो कहाँ सड़क से उठकर कहाँ आसमान पहुँच गया। लेकिन हर एक के साथ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी एक सड़क पे बड़ा व्यक्ति जरूर सोचेगा अरे वो बन सकता तो मैं क्यों नहीं बन सकता, मुझे प्रयास करना चाहिए। और वो अपना सारा जीवन जो है अत्यधिक प्रयास में और प्रयास में और प्रयास में निकाल देता है। जो जीवन का समय था वो सारा चला गया। अंततः अगर वो थोड़ा बहुत अमीर बन भी गया, तो भी उसने अपना पूरा जीवन बेकार कर ही दिया, क्योंकि जो समय था वो तो सारा उसने उन सब चीज़ों को इकट्ठा करने में, कमाने में और उसमें निकाल दिया। और मेन चीज़ जो उसका धन जो था वो धन था उसका समय, क्योंकि उस समय को अगर वो सही से इन्वेस्ट करता तो वो हमेशा के लिए इस जगत के इस दुख से कि बार बार जन्म लेना पड़े और बार बार कष्ट भोगने पड़े, इसी से बाहर निकल जाता, परमानेंटली बाहर निकल जाता। तो अगर आपके जीवन में कष्ट है ना, तो भगवान से जाकर ये मत मांगिए कि हे भगवान देखिए अगर 2-4 लाख दे देते तो कम से कम ये दिक्कत जो है तो दूर हो जाती। हाँ, वो 2-4 लाख लेके वो दिक्कत तो दूर हो जाती, अगर मान भी लें दिक्कत दूर हो जाती, लेकिन फिर भी आप इसी जगत में बने रहते हैं और अंत में फिर इसी जगत के अंदर फंस जाते। तो वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आपको कोई भिखारी दिखाई दिया तो आप उस भिखारी को 10-20-100 रुपये, 1000 रुपये, बहुत ही ज़्यादा दयालु है तो 10-11 हज़ार रुपये आप दे आएंगे, चलो सपोज करा। वैसे तो इतना बड़ा कोई दानी कम ही होता है, लेकिन फिर भी आम इंसान 100 रुपये भी देने बड़ा भिखारी को बड़ी बात हो जाती है। तो इतना अगर किसी ने दे दिया तो उससे क्या होगा कि वो भिखारी जो है उसका जो दुख है वो दूर नहीं हो जाएगा परमानेंटली, है ना। वो 100 रुपये लेगा और ज़्यादातर उम्मीद तो है कि वो ठेके पर जाएगा सीधे, क्योंकि जो ज़्यादातर इस तरह के लोग होते हैं उनका रोज का काम है लोगों से मांगना और फिर जाकर नशा करना और चीज़। कोई जेन्युइनली मांग भी रहा होगा तो उससे जो मतलब से दवाई खरीदनी है या खाना खरीदना है वो खाना खा लेगा, बट एक दिन पेट भर लेगा, अगले दिन क्या करेगा। तो आपके 100 रुपये से उसका दुख दूर नहीं हुआ, है ना। थोड़ी देर के लिए आपने उसको रो रहा था तो चुप करा दिया बस थोड़ी देर के लिए, हाँ, एक लॉलीपॉप दे दिया जब तक चूसता रहेगा तो चुप, ठीक है, और ख़त्म हो जाए फिर रोएगा, अगले दिन फिर आके बैठ जाएगा, अब किसी और से मांगेगा। तो इससे दुख दूर नहीं हुआ। वही हमारे साथ भी है। हम इस जगत में जब मांगने जाते हैं भगवान से तो स्थिति हमारी भी वही है। वो भिखारी सड़क पर बैठ के मांग रहा है, तो भगवान के सामने जाके मांग रहे हैं। दोनों ही भिखारी है कि नहीं, है दोनों ही भिखारी। एक सड़क पर बैठकर मांग रहा है, एक भगवान के सामने जाके मांग रहा है। सड़क पर बैठ के मांगने वाला ये है कि वो थोड़े में शांत हो जाता है, 10, 20, 50, 100 में शांत हो जाता है। और जो भगवान के सामने मांगता है उसे बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, बस ये मिल जाए वो मिल जाए बस। तो वो उनमें जाकर शांत होता है। शांत वो भी नहीं है और शांत वो भी नहीं। आज ये इच्छा पूरी हो जाएगी, कल को फिर आकर भगवान के सामने खड़ा हो जाएगा। नहीं, आपने दी तो गाड़ी 2 लोगों से बड़ी है, 4 लोगों से छोटी है, इसे और बड़ी कर दो तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं। तो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? परमानेंट सॉल्यूशन है
कि हम जाके भगवान से उनका धन ना मांगे, सुख सुविधाएं ना मांगे, उनसे मांगे कि आप हमें अपना संरक्षण प्रदान करें, आप हमें अपने संरक्षण में लें। नहीं, हम आपके शरणागत होना चाहते हैं ताकि आपका आश्रय प्राप्त हो, क्योंकि उनका आश्रय प्राप्त होने का मतलब है कि आप इस जगत से ही निकल जाएंगे। नहीं, इस जगत से निकल जाएंगे। भिखारी परमानेंट ही इस जगत से निकल जाए, उस स्थिति से निकल जाए, उसको एक अच्छा सा घर मिल जाए, कुछ चीज़ नौकरी मिल जाए तो वो मांगेगा ही नहीं। रोजगार मिल जाए तो फिर क्यों मांगेगा। उसी तरह से हम अगर इस जगत से निकल जाए और बार बार हमें आना ना पड़े तो फिर हमें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं। तो भगवान के होंगे तो इस जगत से निकल जाएंगे। भगवान ने तीसरे श्लोक में ही कहा था 9वें अध्याय के, कि जो जब तक भक्ति को नहीं जानते, भक्ति मार्ग को नहीं जानते, तब तक मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। और इस श्लोक में भी युधिष्ठिर महाराज वाला जो हम भागवतम से पढ़ रहे थे, उसमें भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि क्योंकि युधिष्ठिर जो है वो भगवान आश्रित हैं। आप देखिए, पांडव 5 बचे, है ना, बाकी तो मैक्सिमम सारे मारे गए। अश्वत्थामा क्या हाल हुआ हम जानते ही हैं, कृपाचार्य और एक 2 और बचे थे। बाकी तो सारे देखें आप, सब मारे गए। तो बचने का कारण क्या था? क्योंकि सब भगवान आश्रित थे, 5 पांडव भगवान आश्रित थे। जो भगवान आश्रित थे वो बचे, तो भगवान का आश्रय प्राप्त था। भगवान चाहते थे पांडव बचे तो बचे, और वो नहीं चाहते तो कोई नहीं बचा सकता था। जिन्हें भगवान चाहते थे कि नहीं बचे, वो इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर भी मारे गए। द्रोणाचार्य मर नहीं सकते थे, कर्ण को कवच कुंडल प्राप्त थे, वो भी मर नहीं सकता था आसानी से, उसके पास उसको मृत्यु नहीं आ सकती थी। विष्णुदेव जो है वो भी वरदान से ढके हुए थे, और फिर भी मारे गए, क्योंकि भगवान चाहते थे कि मर जाए। भगवान चाहते थे मर जाए तो उन्हें भी मरना पड़ा जो नहीं थे। होलिका जल नहीं सकती थी, लेकिन प्रहलाद को लेकर बैठी तो जल गई। तो भगवान चाहते थे प्रहलाद को बचाना और होलिका को मारना। तो इसीलिए भगवान जिसे चाहते हैं बचाना, उसे कोई नहीं मार सकता है, ठीक है ना। और मारने का मतलब ये शरीर से मारने की बात नहीं हो रही है, ये खाली शरीर से मारने वाली बात हो रही है। मेन चीज़ होती है कि उसकी आत्मा प्रोटेक्ट है, क्योंकि शरीर तो बदलता रहता है, और ये जो शरीर है हमारे पास टेम्परेरी शरीर है, कुछ समय के लिए है। आए दिन हम देख रहे हैं कि युद्ध की स्थिति बनी हुई है कई देशों में, और हो सकता है आगे और बढ़ जाए, क्योंकि मामला और भी गर्म है। तो अगर स्थिति आती है तो आप देख सकते हैं कि इस युद्ध में और कितने लोग बेचारे मारे जाएंगे। पीछे कोरोना ने कितने लोगों को मारा, और उन्हें पता नहीं था। ऐसा नहीं था कि किसी को पता था कि अब मेरे साथ में ऐसा हो जाएगा। अचानक से सब हुआ। तो इसलिए जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है, इसलिए सततम कीर्तन। तो हमेशा इसमें आगे 9वां अध्याय पढ़िएगा, बहुत अच्छा अध्याय है भगवद गीता का। इसमें भगवान जो है कह भी रहे हैं कि जो सतत दृढ़वत भगवान का कीर्तन करता है ना व्यक्ति, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि भगवान का नाम जो है, उसने भगवान के नाम को अपने अंदर हासिल कर लिया। भगवान के नाम से मिल जाते हैं। भगवान को कहीं ज़्यादा ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अब एक जगह बैठकर भगवान का नाम पुकारिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हम जानते हैं माता शबरी अपने आश्रम में बैठकर भगवान का राम नाम जपती रही, और भगवान चले आए, साक्षात चले। तो हमें भी भगवान का नाम जो है वो जपना चाहिए। आप जितना ज़्यादा नाम जपेंगे, जितना भाव से नाम जपेंगे, भगवान का ध्यान उतना ही आपकी तरफ जाएगा, ठीक है। नाम के आड़ में हम बाकी कार्य करने का प्रयास ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नाम का मतलब सामने नाम होता है,
और बाकी सारे कार्य चलते रहते हैं कुछ तो ऐसा ना करें, करते रहें वो ठीक है, लेकिन जब हम कोई नियम लेते हैं तो नियमों में जब नाम लें तो शुद्ध रूप से नाम ही लेना चाहिए, और कार्यों में लिप्त नहीं करना चाहिए। हाँ, जब और कार्य करें नाम लेते रहिए, नाम को लेने में कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम भगवान का 5 माला जाप करेंगे, 10 माला करेंगे, 16 माला करेंगे, तो वो 16 माला जब जाप करें तो उस समय पर आप और कार्य ना करें साथ में, और कार्य ना करें। हाँ, और कार्य करते भगवान का नाम लिया जा सकता है, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन फिर वो आपके कमिटमेंट में नहीं है, फिर वो आपके व्रत में नहीं है। जब व्रत में है तो उसका मतलब आपको उतना तो कम से कम ऐसा सिर्फ नाम लेना चाहिए बैठकर, जिसमें आप भगवान का स्मरण करें और नाम लें शुद्ध रूप से। और बाकी समय आप कुछ भी करते रहें, भगवान का नाम जपते रहें, नहीं खाएं पिए सोएं चलें इधर उधर जाएं, कहीं भी भगवान का नाम हमेशा निरंतर वो जपते रहना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा कौन सा पल कब क्या हो जाए। तो भगवान का नाम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवद गीता में भगवान यही कह रहे हैं ना, अंत काले च मामेव स्मरण उक्तः, कि अंत में मेरा नाम स्मरण करते होना चाहिए। और जब आप निरंतर भगवान का नाम लेंगे तो हमेशा आपके मुंह से भगवान का नाम ही निकलेगा। जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप देखते हैं तो उन्हें कुछ आदत हो जाती बोलने की तो कुछ भी होगा तो वही शब्द निकलेगा उनके मुंह से। तो इसी तरह से हमें भी आदत हो जाए, जब भी कुछ हो, हे कृष्णा हरि बोल, हे कृष्णा हे राम। तो इस तरह से नाम अगर हम लेते रहेंगे तो हमारे मुख से नाम भगवान का ही निकलेगा, चाहे कष्ट हो तब भी निकलेगा। तो कोई भी परिस्थिति आएगी, नाम तो कम से कम भगवान का पुकार पाएंगे, ठीक है ना। तो इतना भी अगर आपने कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, आपने सोचे अपने जीवन को बचा लिया। तो आज एकादशी है इसको हरि बासरे भी बोलते हैं। आज भगवान हरि का दिन है ना। और तो सारी तिथियाँ होती हैं, बट हरि ये वाली जो तिथि है एकादशी है ना, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के लिए है। और ये सारी एकादशियाँ हमें भगवान की भगवत धाम की प्राप्ति कराने के लिए, और भी बहुत सारे इनके प्रायोजन हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसका कार्य है, जब भी आप एकादशी व्रत का पालन करते हैं उस दिन भगवान का स्मरण रखिए, भजन कीर्तन करिए। ये एकादशी का व्रत जब भी आप इस जगत से जाएंगे, ये आपको भगवान के धाम को प्राप्त कराने वाला है। तो ये आपको भगवान के धाम ले जाने वाला है, आपको नर्क से बचाने वाला है। आप सोचिए, अगर नर्कगामी व्यक्ति भी होगा और वो एकादशी व्रत का पालन करता है तो नर्क से भी मुक्त होकर भगवान के धाम जाने के लिए उत्तर होता है। तो इस वजह से हमें ये व्रत जो है करना चाहिए। और व्रत करने का हमेशा ध्यान ये रहे कि व्रत करने का मतलब ये नहीं होता कि आज आपने अन्न नहीं खाना है, बस आप आज सुबह से लेकर शाम तक फलाहार और दूध दही और ये इस समय ये खा लेता हूँ, अब ये खा लेता हूँ, अब ये खा लेता हूँ। व्रत है आज, व्रत है आज है, और सुबह से लेकर शाम तक आपका व्रत ही चलता रहे, और सुबह शाम तक आपका मेन्यू फिक्स रहे, रोज़ से भी ज़्यादा आप खाएं बैठकर। हाँ, तो व्रत इस चीज़ का नहीं है कि अन्न छोड़कर बाकी चीज़ें जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक आप खाते रहें, इस चीज़ का व्रत नहीं है। व्रत है बाकी कार्य छोड़कर, हाँ, हो सके तो अपना खाना छोड़कर, भोजन भी छोड़कर भगवान का नाम जपें, ये व्रत है। इस तरह से व्रत का पालन करेंगे तो अच्छा है। हाँ, शरीर के लिए आपको कुछ आवश्यकता है तो आप ले लीजिए, क्योंकि शरीर को चलाना भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि शरीर से ही आप भगवान का नाम लेंगे। ये जीवा जब तक शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ चलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि नाम ही नहीं निकल रहा है भूखे रहकर, तो ऐसा नहीं करना लेकिन नाम निकलना चाहिए। तो सबको प्रसाद का वेट हो रहा होगा, 5 मिनट भगवान का नाम लेते हैं और सभी के लिए प्रसाद, ठीक है।